गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास आपकी होगी क्लास 12th इंग्लिश। आपका जो है इस बार जो सिलेबस में आया है माई मदर एट 66 जो आपका है चैप्टर, इसमें हमने इसका सेंट्रल आइडिया करा दिया है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने इसका करा दिए हुए हैं। अब एक सिलेबस में जो आपका है, अब लोग जरा हम लोग उसे देख लेते हैं जो सिलेबस में है। ज़रा आप लोग देखिए, पोइट्री का जो सिलेबस है उसमें है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मीन्स एक पोएट्री का स्टैंजा दिया रहेगा, उसमें से 3 प्रश्न पूछेगा। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, क्योंकि देखिए सिलेबस में 6 नंबर का ए हो जाएगा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया है। तो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। जैसे आपका पोएट्री का एक स्टैंजा दे देगा, उसमें से आपका प्रश्न पूछेगा। जैसा आप हाई स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में जैसे आप पढ़ा करते थे, इस एक पोएट्री का स्टैंजा दिया रहता था, उसमें प्रश्न पूछता था, 4 प्रश्न पूछता था। इस बार भी सेम, इंटर में भी इस बार सिलेबस में वही किए हैं। 3 प्रश्न रहेगा, एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, मीन्स एक स्टैंजा दिया रहेगा, उसमें से 3 प्रश्न पूछेगा। हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, टोटल मिला के 6 नंबर का होगा। और देखिए एकदम नीचे दिया है क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इन द पोएट्री सेक्शन। अब ये फिगर ऑफ स्पीच उन प्रश्नों में हो सकते हैं, सिमली हो सकता है, मेटाफर हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, ऑक्सीमोरन हो सकता है, एपोस्ट्रोफी हो सकता है, हाइपरबोल हो सकता है, ओनोमेटोपोइया हो सकते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच में से भी प्रश्न पूछ सकता है, मीन्स उस स्टैंजा में से ये फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रश्न रह सकता है। तो हमने कुछ ऐसे बनाए हुए हैं, कुछ बेहतरीन हमने बनाए हुए हैं कि स्टैंजा, 4 स्टैंजा आपका पहला चैप्टर मीन्स माई मदर एट 66 जो पहला जो है चैप्टर है, उसमें 4 स्टैंजा है। चारों स्टैंजा से हमने प्रश्न बनाए हुए हैं और कुछ बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हर का 4-4 प्रश्न बनाए, 3 यहाँ पर कहा हुआ है, लेकिन हमने 4-4 प्रश्न बनाया है। तो इस बार उसे आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। हालांकि आपके किताब में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम अपने मन से प्रश्न बनाए हुए हैं। तो किस प्रकार से, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया है, तो इसलिए उस प्रश्न को कराना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा जल्दी से हम लोग, इसीलिए आपको सिलेबस दिखा दिए। नहीं तो कहते कि सर जी बुक में तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न में तो नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। यूपी बोर्ड के हमारे जितने नए साथी जुड़े हुए हैं, मीन्स जो इस बार नया सिलेबस आया हुआ है, आप कहते सर जी उसमें है नहीं, इसलिए हमने आपको पहले सिलेबस दिखा दिया। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आपको पढ़ना क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने आपको सिलेबस दिखाया है। तो किस प्रकार से प्रश्न आएगा जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, चारों पोएट्री का, चारों जो है स्टैंजा का हमने प्रश्न बनाए हुए हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, आप लोग उससे परेशान बिल्कुल मत होइएगा। इसे आप नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा, ये चीज़ें बुक में नहीं मिलेंगी, बुक में आपका नहीं दिया है। इसे हमने अपने मन से बनाई हुई, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम मुझे लग गया, क्योंकि क्वेश्चन सेट करना होता है, उसका एडिटिंग करना, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया इस वीडियो में। तो इसलिए जो है इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला स्टैंजा आपका है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मीन्स हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन तो बता दिया, जल्दी से हम सिर्फ थोड़ा सा समझा देते हैं। मीन्स जब मैं कार से अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए पिछले फ्राइडे को निकली थी, पिछले शुक्रवार को निकली। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मीन्स मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी। डोजिंग मीन्स, डोज मीन्स होता है जम्हाई ले रही थी, मीन्स आधा अधूरा सो रही थी। ओपन माउथेड मीन्स खुले हुए मुंह से आधा अधूरा सो रही थी, मीन्स जम्हाई ले रही थी। हर फेस एसिन, उनका चेहरा पीला था, मीन्स उनके चेहरे पे कोई लाइट नहीं थी। लाइक दैट ऑफ अ कार्प्स, एक लाश के समान उनका चेहरा कैसा हो गया था, पीला हो गया था। तो बच्चों यही आपका स्टैंजा है, पहला स्टैंजा यही हो गया। अब इसके बेस पे देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है। हमने इसके बेस पे बहुत बेहतरीन प्रश्न बनाने की कोशिश किया है आप लोग के लिए। थोड़ा सा मेहनत मुझे लगी है प्रश्न सेट करने में, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन हमने पूरी मेहनत किया है कि प्रश्न बढ़िया आपके रहे। जिस प्रकार का सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है हम प्रश्न बना सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैंजा। इसमें से प्रश्न जो है कैसे हो, जैसे पूछ दिया हु इज राइटर ऑफ दिस पोएम। राइटर या पोएट यहाँ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। पोएट वैसे कहोगे तो और अच्छा रहेगा, और पोएट भी नहीं, पोएटिस कहोगे, क्योंकि कवित्री हैं, कमला दास कवित्री हैं, तो इसलिए जो है पोएटिस कहोगे और उचित रहेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ भाव को समझ लो, एग्जाम में आपका जैसे आएगा आप समझ लेना।
जैसे पहला प्रश्न पूछ दिया, हु इज राइटर ऑफ दिस पोएम मीन्स हु इज पोएटेस ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की कवित्री कौन है। हमने पोएटेस किया हुआ है क्योंकि कवित्री है। अब इसका उत्तर आपको लिखना होगा। अगर आपने इसे पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पोएम से लिया गया है ये लाइन। तो आप क्या लिखोगे, कमला दास। हमने कमला डायरेक्ट लिख दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, तो कमला दास आप पूरा नाम लिखोगे। कमला दास इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की राइटर कौन है, कमला दास है। टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, टाइपिंग में थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो सकता है टाइपिंग गलत हो गया है, कमला दास होगा। तो क्या हो जाएगा, कमला दास, दास की स्पेलिंग DAS मीन्स आपके जो पोएटेस हैं उनका नाम है। कमला दास इज द राइटर ऑफ दिस पोएम मीन्स इज दी राइटर कह सकते हो या पोएटेस कह सकते हो, पोएट हमने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो कमला दास इज दी राइटर ऑफ दिस पोएम हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ए प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हो, अगर आपने इसे पढ़ा हुआ है किस पोएम से लिया गया तो आप आसानी से दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, हर फेस अ सीन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स उसका चेहरा कैसे था, एक लाश के समान पीला हो गया था। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन दी एबव लाइन्स, एक क्वेश्चन बहुत मस्ट है आपके लिए। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, 100 श्योर बनेगा फिगर ऑफ स्पीच से। जैसा आपको सिलेबस में भी दिखाई, देखिए आप सिलेबस में नीचे दिया है फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। तो सिलेबस में आपके फिगर ऑफ स्पीच से प्रश्न बनना श्योर है एकदम। तो हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उसका चेहरा एक लाश के समान जो है प्रतीत हो रहा था। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज द एबव लाइन्स। इन लाइनों में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कैसे पता आपको, जिस फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली की पहचान समझो, जिन फिगर ऑफ स्पीच में एज लाइक सो कंपैरिजन, एक कंपैरिजनल वर्ड होते हैं, एज लाइक सो, ये सभी शब्द प्रयोग हुए हों, वो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, सिमिली होता है। इसमें दो के बीच में तुलना की जाती है, यहाँ तुलना की गई है ना, उसके चेहरे और लाश के बीच में तुलना की गई है ना, और तुलना करने के लिए शब्द लाइक प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सिमिली हो जाएगा। सिमिली की पहचान ही है एज लाइक सो कंपैरिजनल वर्ड यूज होगा, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगी, तुलना होगी। जहाँ ऐसी कंडीशन आ जाए वहाँ से सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो आपका ही हो गया इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, लाइक की वजह से सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दी एबव लाइन्स, ऊपर की लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, सिमिली यूज हुआ है। एक हम वीडियो बना देंगे फिगर ऑफ स्पीच के, एक वीडियो हम बना देंगे, उसमें से सारे कवर करा देंगे, तो उसकी टेंशन आप लोग ना लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले दो प्रश्न हो गए। अब दो प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं। प्रत्येक का हमने चार प्रश्न बनाए हुए हैं, तीन ही आपके एग्जाम में पूछेगा, हमने 4 प्रश्न बनाया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, हु वाज ड्राइविंग, कार को कौन ड्राइव कर रहा था। अब कार को कौन ड्राइव कर रहा था, हु वाज ड्राइविंग, कार को कौन ड्राइव कर रहा था। अब बताओ, पोएटेस ड्राइव कर रही थी ना, कवित्री कमला दास ड्राइव कर रही थी ना। तो दी पोएटेस कमला दास वाज ड्राइविंग, कौन ड्राइव कर रहा था कार को, देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मीन्स अपनी कार को मैं अपने माता पिता के शहर से चला के आ रही थी ना, कौन ड्राइव कर रहा था कार को, कमला दास ड्राइव कर रही थी ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दी पोएट्स कमला दास वाज ड्राइविंग हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अभी तक एक बार भी नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देना, और शेयर अवश्य करना सभी बच्चों में, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो इसलिए सभी बच्चों के पास शेयर अवश्य करना, जिससे सभी बच्चों तक पहुँच जाए, ठीक है। क्लासें क्योंकि अभी तो चल नहीं रही है आपकी, और पता नहीं चलेंगी आगे कि नहीं चलेंगी, क्या कंडीशन होंगी, कैसे भी होंगी, इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं सभी वीडियो को अवश्य शेयर करना, ठीक है। तो ये हो गया, दी पोएटेस कमला दास वाज ड्राइविंग दी कार हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु वाज सिटिंग बिसाइड दी पोएट मीन्स कवित्री के बगल में कौन बैठा हुआ था। अब बच्चों बताओ, कवित्री के बगल में कौन बैठा हुआ था, तो कौन बैठा हुआ था, उनकी माँ बैठी हुई थी ना, कवित्री की माँ बैठी हुई थी ना। तो क्या हो जाएगा, दी पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हिम मीन्स कवित्री की माँ उनके बगल में बैठी थी। तो उत्तर क्या हो गया, दी पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर मीन्स कवित्री की माँ उनके बगल में बैठी थी। क्योंकि देखो यहाँ प्रश्न में दिया है, डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स उनकी माँ बैठी हुई थी। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मीन्स अपने बगल में। अब यहीं से प्रश्न बनाया हुआ है कि उनके बगल में कौन बैठा हुआ था, तो आई सा माई मदर
बिसाइड मीन्स मेरे बगल में जो बैठी हुई थी, मीन्स अपनी माँ को देखा था। तो हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठा था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? द पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, पोएट मीन्स कवित्री की माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। तो बच्चों ये 4 का उत्तर हो गया, चारों उत्तर हो गए। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टैंजा पे आ जाते हैं। हमने 4 स्टैंजास में दिया, चारों स्टैंजा से हमने प्रश्न बनाने की कोशिश किया है, चारों स्टैंजा से प्रश्न हमने बनाया हुआ है। तो सेकंड स्टैंजा क्या है आपका? पेन एंड रियलाइज्ड, मैंने दर्द महसूस किया। क्या महसूस किया? दर्द महसूस किया। रियलाइज्ड मीन्स महसूस किया। विथ दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वह उतनी बूढ़ी हो गई जितना कि वह दिखती है। बट सून, लेकिन जल्दी ही पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता, कौन से विचार को अलग कर दिया? कि वह जो महसूस की थी सी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड, ये विचार को दूर कर दिया। प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, जैसे हमने बनाए हुए हैं, 3-4 प्रश्न बनाए हुए हैं, जल्दी से उसे देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न बनाए हुए हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टैंजा आपकी पोएट्री का सेकंड स्टैंजा है, इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे जरा हम लोग उसे देख लेते हैं। हु वॉज फीलिंग पेन, कौन दर्द महसूस कर रहा था? द क्वेश्चन इज दैट हु वॉज फीलिंग पेन, कौन दर्द महसूस कर रहा था? अब बताओ कौन दर्द महसूस, क्या कवित्री की माँ दर्द महसूस कर रही थी? कवित्री दर्द महसूस कर रही थी। तो कवित्री दर्द महसूस कर रही थी, कमला दास दर्द महसूस कर रही थी ना, उन्हें दर्द हो रहा था अपनी माँ को देख करके ना। तो क्या हो जाएगा? द पोएटिस कमला दास वाज फीलिंग पेन हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया? द पोएटिस कमला दास वाज फीलिंग पेन, उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है ना? आपके दिमाग में एकदम सेट करते चलो, लिखते चलो लिखते चलो। और लिखोगे कैसे? एक बार पूरा वीडियो आप देखोगे, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए फिर आप सेकंड टाइम में लिखोगे। एक बार पहले पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु लुक्ड ओल्ड, कौन बूढ़ा दिख रहा था? अब बताओ कौन बूढ़ा दिख रहा था? पोएटिस की माँ बूढ़ा दिख रही थी। पोएटिस मदर वाज लुक्ड ओल्ड, तो बच्चों क्या उत्तर हो गया? कवित्री की माँ बूढ़ी दिख रही थी। पूछा है कौन बूढ़ा दिख रहा था, तो कवित्री की माँ बूढ़ी दिख रही थी ना। उन्हीं के बारे में तो कवित्री बड़ी परेशान थी, जो है सोच करके कि मेरी माँ बूढ़ी हो जा रही, मर जाएंगी, कब मुझे भरोसा नहीं है। एक डर उसके अंदर था ना, जो बचपन में डर होता है बच्चों के अंदर। जो शुरुआत में देखोगे इंसान क्या होता है कि जब शुरुआत में आप देखोगे तो अपने माता पिता के लिए इतना लगाव होता है कि लगता है कि उन्हें हम कभी छोड़े ही ना, वो हमारे साथ हमेशा लगे रहें, हमेशा वो हमारे साथ, वो कभी मरे ही ना। जब शुरुआत में आप बचपन में छोटे छोटे होते हो, लेकिन जब आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हो वो प्रेम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता चला जाता है, या फिर उतना चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती है। लेकिन बचपन में बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं कि माँ को कुछ हो जाए, पापा को कुछ हो जाए तो बड़ा परेशान इंसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन बड़े होते होते धीरे धीरे वो चीज़ें थोड़ा सा डल होती हैं, लेकिन चीज़ें रहती तो हैं, ठीक है। जैसे कवित्री अभी छोड़ करके चली जा रही है अपनी माँ को, लेकिन अगर बचपन में होती, 5 साल की बच्ची होती, बताओ अपनी माँ को छोड़ के चली जाती, किसी कीमत पे नहीं जाती, रह ही नहीं पाती अपने माँ के बिना। तो वो चीज़ें लगाओ कहीं ना कहीं, वो नेचुरल है, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ कर करता है, नेचुरल है। इंसान की लाइफ में कोई और आता है, उसकी अहमियत बढ़ती है, पुराने की अहमियत कम होती है, ये प्रोसेस होता है, लाइफ का प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे आप अभी बच्चे हो, अभी 12th के हो, आप ज़रा याद करो 9th की अपनी क्लास को। 9th की क्लास में आप एकदम मासूम थे, कोई कुछ 9th क्या 8th तक आप एकदम मासूम रहे होगे, कोई दुनिया से फ़र्क नहीं। अब जो है 9th से कुछ देखोगे, समझदारी आई, 9th में समझदारी आई, 10th में समझदारी आई, 11th में समझदारी कुछ और बढ़ी, अब 12th में आप जाते जाते और समझदार हो गए होगे, अच्छे बुरे के अपनी पहचान करने लगे होगे। तो ये चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, इंसान समझदार होता चला जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हो गया हु लुक्ड सैड, कौन दुखी दिख रहा था, हु ओल्ड, कौन बूढ़ी दिख रहा था। तो बच्चों क्या हो जाएगा? पोएटिस मदर वाज लुक्ड ओल्ड, कवित्री की माँ क्या दिख रही थी? बूढ़ी दिख रही थी। थर्ड क्वेश्चन इज सी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड, वह उतनी बूढ़ी दिख रही थी जितना की थी। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच, अब इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच बताओ। हमने बताया एज लाइक सो शब्द जहाँ पर प्रयोग हो जाए और दो के बीच में कंपैरिजन हो, वहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमली। तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बच्चों यूज हुआ है? सिमली यूज हुआ है। तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज एबव लाइंस। क्लियर हो गया ना सिमली कैसे हुआ? हमने सिमली के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, सिमली कैसे होगा, समझ में आ रहा है बच्चों ना? तो ये हो जाएगा सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दी अबव लाइंस हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग पे सेट कर लो, कोई समस्या नहीं होने वाली है।
ठीक है। इस पैसेज में हमने यही 3 ही क्वेश्चन बनाए थे, आपके एग्जाम में भी 3 क्वेश्चन आएंगे। हमने बाकी स्टैंजा में 4-4 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन इसमें 3 ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो अब तीसरे स्टैंजा पे चल जाते हैं, थर्ड स्टैंजा पे आपका आ जाते हैं। और थर्ड स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे हमारे अभी पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य करें, जिससे सभी बच्चों तक पहुंच जाए। जो भी क्लासें नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कोचिंग नहीं कर पाते, उन सभी बच्चों तक पहुंच जाए, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस पूरा हम खत्म करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। 2 या 3 महीने में इंग्लिश का पूरा सिलेबस खत्म आपका करेंगे। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि शेयर अवश्य करो। आप लोग शेयर मस्ट है आपके लिए, शेयर अवश्य करना, जिससे सभी बच्चों तक पहुँच जाए। ठीक है, जिससे सभी बच्चों का भला हो। ठीक है, कुछ बच्चों का अगर फ़ायदा हो जा रहा है तो आपका उसमें क्या जाएगा, कम से कम दुआ ही आपको देंगे कि कुछ हुआ फ़ायदा उनकी वजह। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जा रहा है, सारे सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा रहे हैं, तो दुआ ही देंगे लोग। ठीक है, इसलिए जो है, इसलिए आपके लिए ही मेहनत करते हैं इतनी ना। मुझे क्या पड़ी हुई है, मुझे अभी यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो बस मेहनत इसीलिए किया जाता है कि आपके लिए कुछ भला कर सकें। जब आपके लिए कुछ करते हैं तो अंदर से सुकून महसूस होगा कि हमने बच्चों के लिए कुछ किया है। आप जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश किया करो कि अपने से मदद कर सको, दूसरे की अपनी से जितना हो सके उतना मदद किया करो। ठीक है, तो इस दुनिया में क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना ही बहुत बड़ी होती है। ठीक है, कोई कुछ लेके जाने वाला नहीं है यहाँ से। कब ये देखो कोरोना आया हुआ है, कब कौन मर जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। मेरे ऐसे क्लोज बहुत सारे मरे हुए हैं, मर गए हैं, जिन्हें जानते थे, जिनसे बातें करते थे, लेकिन हुआ क्या, मीन्स कब कौन चला जाए कोई फ़र्क नहीं, पता नहीं है किसी को। तो इसलिए जब तक आप लोग रहो, जब तक रहो तब तक कुछ अच्छा करते रहो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करते रहो। आपकी क्लासें बंद हो गई, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, अपना समय निकालते हैं। इसके लिखने में टाइम लगता है, इसको बनाने में टाइम लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है, बहुत सारे समय लगते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहे हैं कि कुछ इतनी बच्चों को तो मेरी वजह से भला हो जा रहा है। जब इतनी बच्चों का भला हो रहा है तो मेरा भी कहीं ना कहीं अंदर से सुकून रहता है। मेरा भला हो ना भला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से मुझे सुकून रहता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एंड तीसरा स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और बाहर वह अपनी मीन्स कार से बाहर जब देख रही थी तो जवान, यंग मीन्स जवान, जवान मीन्स कम उम्र के पेड़ पौधे जो है भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। स्प्रिंटिंग मीन्स भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कैसे भागते हुए प्रतीत होते हैं। दी मैरी चिल्ड्रेन मीन्स प्रसन्न बच्चे, स्पीलिंग आउट मीन्स बाहर निकल रहे थे। अब दियर होम्स मीन्स अपने घरों से, प्रसन्न होकर के बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक मीन्स एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेकअप के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स मीन्स कुछ गज की दूरी पे खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर मीन्स मैंने अपनी माँ को पुनः देखा। मीन्स सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद एयरपोर्ट पे मैंने अंदर जब गई तो मैं माँ को पुनः, अपनी माँ को पुनः देख रही थी। मीन्स लास्ट टाइम होता है नहीं, अलविदा कहने के लिए, बाय मैम मैं फिर आऊँगी, ये सारी चीज़ें कहने के लिए होता है ना, जो भावुक पल होता है, तो उसे कहने के लिए मैं वहाँ से स्टैंडिंग यार्ड से मीन्स स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर की गज की दूरी से मैं अपनी माँ को पुनः देख रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें प्रश्न आ जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा हम लोग उसे देख लेते हैं। तो व्हाट वाज स्प्रिंटिंग आउट, क्या बाहर से भाग रहा था, क्या बाहर से भाग रहा था बच्चों बताओ। यंग ट्री स्प्रिंटिंग आउट हो रहे थे ना, तो वही हो गया। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग आउटसाइड, बाहर कौन सी चीज़ भाग रहे थे, यंग ट्रीज मीन्स जवान, वृक्ष मीन्स कम उम्र के वृक्ष जो है, ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि वे तेजी से पीछे भाग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु वर मूविंग आउट फ्रॉम दियर होम्स, कौन अपने घर से बाहर निकल रहा था। तो छोटे छोटे प्रसन्न बच्चे बाहर निकल रहे थे ना, तो बच्चों क्या हो जाएगा, दी हैप्पी चिल्ड्रेन वर मूविंग आउट फ्रॉम दियर होम्स, अपने घरों से कौन निकल रहे थे, प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो बच्चों उत्तर क्या हो गया, दी हैप्पी चिल्ड्रेन वर मूविंग आउट फ्रॉम दियर होम्स, प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे यहाँ ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया प्रिंटिंग में, मैंने बाद में देखा लेकिन सुधार नहीं किया, उसे सुधार करने में टाइम लगता है। हमने क्वेश्चन का नंबरिंग 1-2 ही इसका भी कर दिया है, 3-4 होगा, 1-2 तो यहाँ हो गया है। क्वेश्चन नंबरिंग आप ध्यान देना 3 और 4 है, ये नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 1-2 जो कर दिए हैं, 3 और 4 है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दीज लाइन्स हैव टेकन, वर टेकन, उस पोएम का नाम है क्या है जिससे लाइन ली हुई है,
किससे लाइन ली हुई है, पोएम का नाम, पोएम का नाम भी पूछ सकता है कि ये लाइन किससे ली हुई है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। पोएम का नाम क्या है जो इसे लिख देना है, पोएम का नाम है माई मदर एट 66। बच्चों समझ में आ गया कि प्रश्न क्या था तीसरा। चौथा क्वेश्चन पे, whom एंड वेयर दी पोएट लुक्ड अगेन। whom मीन्स किसे देखी पोएट, कवित्री किसे देखी, एंड वेयर और कहाँ देखी दी पोएट लुक्ड अगेन मीन्स दोबारा कहाँ देखी वह। जब सिक्योरिटी चेक के बाद वहाँ अंदर गई थी तब दोबारा देखी थी ना, किसे देखी थी, अपनी माँ को देखी थी। बच्चों यही उत्तर हो जाएगा ना, तो यही उत्तर हमने लिख दिया। दी पोएट लुक्ड हर मदर, कवित्री ने अपनी माँ को देखा एट दी स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक जहाँ हो रही थी उससे कुछ गज की दूरी से। कवित्री ने अपनी माँ को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक से कुछ दूरी पर जो है क्या किया, देखा। तो बच्चों चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, द पोएट लुक्ड हर मदर एट द स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं हुई। तो अगले स्टेंजा पे चलते हैं। लास्ट स्टेंजा ये है, अंतिम स्टेंजा ये है। अंतिम स्टेंजा से हमने 4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। लास्ट स्टेंजा और जो है यहीं पर फिर उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। अंतिम स्टेंजा है, 4 स्टेंजा से हमने प्रश्न कुछ अच्छे प्रश्न बनाए हुए हैं। आप समझते चलो, एकदम दिमाग सेट करते चलो। हाई स्कूल वाली लाइफ फिर दोबारा आ गई है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिस प्रकार से हाई स्कूल में पूछता था लाइक बढ़िया किया है, तो ये तो एकदम आसान होता है। ऐसे इस बार एक तो इतनी पोएम सरल सरल पोएम दी है तो आपको वैसे ही मज़ा आने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप उसकी फिक्र ना किया करो, बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ो। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है आज, लेकिन फिर भी क्लास लेना पड़ रहा है, आपका वीडियो बनानी पड़ रही है। थोड़ा सा जुकाम और फीवर का थोड़ा सा असर दिख रहा है। हालांकि कोविड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा है शरीर में, थोड़ा सा दर्द भी महसूस हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन आपकी क्लास तो लेंगे ही और लेते रहेंगे ऐसे जिस तरह से आपकी क्लास हो, चाहे जैसे भी कंडीशन रहे, लेकिन क्लास आपकी चलती रहेगी। डेली का 1-2 वीडियो अपलोड होता रहेगा। चलो बच्चों आगे, अगले है वैन पेल एज लेट विंटर्स मून मीन्स, अगला क्या है, वैन मीन्स पीलापन था, चेहरे पे रक्तहीन था। पेल मीन्स पीला होता है, ठीक है। एज अ लेट विंटर्स मून मीन्स पिछली सर्दी की, विंटर में सर्दी की, चांदनी की सर्दी की तरह जो है चेहरा कैसा हो गया था, पीला था। मीन्स माँ का चेहरा पीला हो गया था। और विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, देखो विंटर में क्या होता है, मून एकदम छुपा हुआ होता है, क्योंकि फॉग इतने होते हैं, कोहरे इतने होते हैं, उससे मून छिपा हुआ होता है। तो इसी प्रकार माँ की भी मतलब चेहरे पे पीलापन आ गया। मीन्स वो हरियाली जो थी, वो जो चेहरे पे एक सुंदरता थी, खूबसूरत थी, जो मेरी माँ जो है अपने युवावस्था में, वो चीज़ें अब नहीं रह गई थी। मीन्स वो चीज़ें ढल हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर समझा रहा, एंड फील दैट, और महसूस कर रही थी, ओल्ड फेमिलियर एज मीन्स अपनी पुरानी दर्द को महसूस कर रही थी। माई चाइल्डहुड फियर मीन्स अपने बचपन के डर से, जो बचपन के डर में था जो है, मीन्स बचपन में जो मेरे अंदर डर था माँ को खोने का, वे आज मैं महसूस कर रही थी। मीन्स बचपन में जो मुझे डर होता था मेरी माँ अलग न हो जाए, मेरी माँ को कुछ हो न जाए, आज भी वह मुझे दर्द अंदर से क्या हो रहा था बच्चों, महसूस हो रहा था। मुझे नहीं महसूस हो रहा था, मीन्स कवित्री को महसूस हो रहा था, ठीक है। बट ऑल आई सेड वाज, जो मैंने वहाँ पर कहा, सी यू सून अम्मा, मैंने क्या मम्मा से कहा, मीन्स अपनी मम्मी से क्या कहा, अपनी वहाँ मदर से क्या कहा, ठीक है। माँ मैं तुम्हें दोबारा मिलूँगी, मीन्स मैं जा रही हूँ अभी भी, फिर मैं आऊँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जाते जाते मैंने क्या किया, मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही। माँ को एहसास ना हो कि मुझे दर्द है जाने का, बिछड़ने का दर्द है, पता नहीं मैं आऊँगी तो यहाँ माँ जीवित रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। इस बात का जो है कवित्री को दुख था, तो इस बात का उन्हें अंदेशा भी था, इसलिए वो एक अंतिम मुस्कान देना चाहती थी कि मीन्स मैं मुस्कुरा रही, मैं अंदर से खुश हूँ, यह जताना चाहती थी। इसलिए कहते हैं कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, अपनी दर्द को जो है छुपा लेती हैं अंदर ही, वो बाहर जाहिर नहीं करते हैं। लड़की क्या होते हैं, इन्हें थोड़ा सा दर्द हुआ हो जाहिर कर देते हैं, भैया ये मुझे दर्द हुआ है, पूरा हल्ला मचा देते हैं कि ऐसा है वैसा है। लेकिन माँ को अपनी देखो, या फिर इसी लड़की को देखो, कितनी बढ़िया से दर्द उन्हें अंदर बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी छुपा ले जाती हैं कि मीन्स उस दर्द को बयान नहीं करती हैं। मीन्स सहन शक्ति बहुत होती है लड़कियों में, या फिर लड़कियों में सहन शक्ति जो है बहुत होती है।
ठीक है। तो हालांकि ऐसा 90% है, 10% लड़कियां फिर भी जो है नहीं सहन शक्ति होती है, अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है लड़कियों में सहन शक्ति अधिक होती है। ठीक है। अब इसमें से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, जल्दी से हम लोग इसे देख लेते हैं। 4 प्रश्न। When pale as a late winter's moon, point out figure of speech in the above lines। सिमली फिर फिगर ऑफ स्पीच आ गया, एज शब्द प्रयोग हुआ है बच्चों, एज शब्द प्रयोग हुआ है ना, और चेहरे की तुलना किससे की गई है, लेट विंटर्स मून से तुलना की गई है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की गई है, तुलना के लिए एज शब्द प्रयोग किया गया। तो बच्चों यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, बोलो बोलो सभी, सिमली प्रयोग होगा ना। इतना अच्छे से समझाए ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो ना, शेयर कर दो ना, सब्सक्राइब चैनल को कर दो ना, अभी नहीं किए हो तो। ठीक है, चलो। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दी अबव लाइन्स, मीन्स ऊपर की लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, सिमिली प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर क्या हो गया बच्चों, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दी अबव लाइन्स। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम विच दी मदर्स फेस वाज कंपेयर्ड, माँ के चेहरे की तुलना किससे की गई है, माँ के चेहरे की तुलना किससे की गई है, बताओ किससे की गई थी, लेट विंटर्स मून से की गई थी ना, प्रश्न बना हुआ था, पीछे दिया हुआ है। और आपकी एग्जाम में ऐसे स्टेंजा दिया रहेगा तो आप उससे परेशान ना हो, आपको अपने मन से उत्तर देने हैं। ठीक है, तो क्या बच्चों क्या हो जाएगा, दी मदर्स फेस वाज कंपेयर्ड विथ अ लेट विंटर्स मून, मीन्स पिछली विंटर्स के मून की तरह से उनकी कंपैरिजन क्या की गई थी, तो उनके चेहरे की कंपैरिजन तुलना की गई थी। बच्चों समझ में आया ना, बोलो हाँ, सभी एक साथ बोलो हाँ सर, समझ में आया, आगे बढ़ जाएं। चलो, क्लास में होते तो काक लोग को पीटते भी, लेकिन यहाँ पर तो पीट भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्लास को बहुत मिस करते हैं कि आपकी क्लास जब चलती रहती है तो कुछ सुना भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, आप लोग का कुछ रिएक्शन भी आता है, कितने प्यारे प्यारे से रिएक्शन आते हैं और रिएक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे यहाँ तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर क्लास में, तो मिलेंगे ही आपसे, क्लासें ओपन होने दो, ऑफलाइन बैच में तो फिर मिलेंगे ही। ठीक है, तो चलो तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डिड दी पोएट से टू हर मदर, पोएट ने अपनी माँ से क्या कहा, पोएटिस ने अपनी माँ से क्या कहा था बच्चों, जरा बताओ। यही कहा था ना, सी यू सून मम्मा, अम्मा सी यू सून, यही कहा था ना, मीन्स मम्मी मैं दोबारा मिलूंगी आपसे, मैं आऊँगी, जल्दी ही आऊँगी, यही कहा था ना। तो बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, दी पोएटिस सेड टू हर मदर, पोएटिस ने मीन्स कवित्री ने अपनी माँ से कहा था, सी यू सून अम्मा, मीन्स अम्मा मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट वाई वॉज दी पोएटिस स्माइलिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन एकदम PIP वाला है, समझो, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है और एकदम जबरदस्त प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज दी पोएटिस स्माइल, कवित्री क्यों मुस्कुरा रही थी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्यों मुस्कुरा रही थी, अपने अंदर के दर्द को छुपाने के लिए मुस्कुरा रही थी ना, माँ को पता न चले कि मैं अंदर से दुखी हूँ, इस बात के लिए वह मुस्कुरा रही थी ना, तो वही हो जाएगा उत्तर। दी पोएटिस वॉज स्माइलिंग, कवित्री मुस्कुरा रही थी, बिकॉज क्योंकि सी वॉन्टेड टू हाइड हर इंटरनल फीलिंग्स, वह अपनी आंतरिक भावनाओं को छुपाना चाहती थी, अपनी आंतरिक भावनाओं को छुपाना चाहती थी, इसलिए पोएटिस क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्यों मुस्कुरा रही थी प्यारे बच्चों, क्योंकि वह अंदर की फीलिंग्स, अपने दुख दर्द को छुपाना चाहती थी, उसके अंदर जो चल रहा था, इसलिए माँ को स्माइलिंग करके, स्माइल करके माँ को गुड बाय बोलती है, मीन्स बाय बोलती है, अलविदा बोलती है। ठीक है बच्चों, ये थे सारे प्रश्न। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई यहाँ जो लिखा हुआ है, तो इसलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका चैप्टर अब पूरी तरह, अगर आप लोग कहोगे रेफरेंस कॉन्टेस्ट, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप लोग कहोगे कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में दिया है, तो आप लोग कहोगे तो एक करा देंगे, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, भले आप कहोगे तो करा देंगे, एक करा देंगे। ठीक है, 4 दिया होगा इसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन चारों नहीं कराएंगे क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं दिया है, तो एक कहोगे तो करा देंगे। आप लोग जैसा कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम वैसा करेंगे। ठीक है, नहीं तो कल अगला चैप्टर, अगली पोएट्री मीन्स सेकंड चैप्टर आपका शुरू कर देंगे, सेकंड पोएट्री का जो चैप्टर है उसका कल हम लोग शुरू कर देंगे जो है। ठीक है बच्चों, और जो भी बच्चे अभी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य करें, वीडियो को अवश्य शेयर करें। और हाँ, जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे या तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है पिछले वीडियो सारे
पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर प्रोज का डाल दिए हुए हैं, पोइट्री का जो है सारे एक्सप्लेनेशन डाल दिए हैं, सेंटेंस आइडिया डाल दिए हैं। तो सारे वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश न्यू सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जा करके अपने सारे वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपने ध्यान रखिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ठीक है। कोरोना का जो भी है प्रकोप, उससे बिल्कुल जो है नाली ना लें, एकदम घर से बाहर निकलें, घर को किसी सदस्य को भी बाहर ना निकलने दें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।